सेंचुरी अपार्टमेंट पिछले 3 सालों से प्रथम और दूसरे नंबर पर स्वच्छता के लिए अवार्ड इनको दिया जा रहा है नोएडा प्राधिकरण द्वारा। आखिर ये जो अवार्ड है ये किस तरीके से दिया जा रहा है, आखिर कौन सी ऐसी विधि इन्होंने अपनाई है जिस वजह से इनकी ये जो सोसाइटी है ये स्वच्छता में खड़ा उतर रहा है और पूरे नोएडा में सबसे ज़्यादा स्वच्छ माने जाने वाला ये जो सोसाइटी है इसमें क्या उपाय अपनाए जा रहे हैं, हम इनसे जानते हैं। 2014 से जब प्रधानमंत्री जी ने स्वच्छता का वाल्मीकि मंदिर से 2014 में 2 अक्टूबर 2014 को नारा दिया था कि हम सबको देश को स्वच्छ करना है। जब हमारे प्रधानमंत्री जी ने झाड़ू उठाई थी उससे पहले ही हम सब लोग जहाँ खड़े हैं ये बहुत बड़ा डंपिंग यार्ड था। ये लोटस बिल्डर और बिल्डर जब सोसाइटी बनाता तो उसके आसपास गंदगी अपने को स्वच्छ करता है लेकिन आसपास गंदगी छोड़ देता है। तो हम सब निवासियों ने मिलकर इसमें श्रमदान किया। ये जब सुंदर बन गया, स्वच्छ लगने लगा तो हमें लगा था कि इसे मेंटेन करना है। तब तक प्रधानमंत्री जी ने स्वच्छता वैन जो चलाया, सिंगल यूज प्लास्टिक वैन चलाया, तो उसमें अलग अलग सेग्रीगेट कूड़ा करना है कि हमें मिक्स नहीं देना है क्योंकि कहीं न कहीं जाके हमारे खेतों में जाता है। उस सब के लिए हमने सोसाइटी के लोगों से मिलके हम लोगों ने टीम बनाई जो लगातार इसमें भागीदारी कर रहे थे। तो किसी ने बर्तन बैंक का आइडिया दिया, किसी ने थैला बैंक का आइडिया दिया, किसी ने बोतल बैंक का इको ब्रिक बनाने का आइडिया दिया, किसी ने कूड़ा अलग अलग करने की। तो हम सब ने जिम्मेदारी ली। सबसे पहले मैंने शुरुआत अपने घर से करी। मैंने अपने घर में सेग्रीगेट किया कूड़े को, गीला कूड़ा अलग, सूखा कूड़ा अलग। और जो मुझे भी नहीं पता था उसके बारे में मैंने गूगल से जानकारी ली कि कौन सा कूड़े से हम कंपोस्ट बना सकते हैं और कौन सा कूड़ा सूखा है जो सूखे की उसमें जाएगा। और फिर हमने अपनी सोसाइटी में सब लोगों को इसके बारे में अवेयर कराया। मंडी जाते थे या मदर डेयरी तो क्या करते थे कि भैया कुछ कैरी करके दे दो। फिर हमने नोटिस किया कि वो पन्नी या तो डस्टबिन में या तो ऐसे ही फेंक देते कि चलो सामान। फिर हमने आइडिया दिया कि सूट होते हैं या बेडशीट होती हैं पुरानी जो यूज़ नहीं होती हैं, तो उनको हमने आइडिया दिया कि आप टेलर के पास जाके या खुद भी अगर किसी के पास सिलाई मशीन है, कुछ नहीं करना, चारों तरफ से एक साइड से ओपन करके उसको बैग बना दिया। फिर वो हम खुद भी यूज़ कर रहे हैं और थैला बैंक बना है। अगर किसी के पास नहीं है तो मंडी में जाके ये भी कहते हैं कि अगर आपके पास नहीं है, कैरी से बढ़िया आप RW ऑफिस में जाके इसको कैरी बैग, उससे क्या है पन्नियाँ थोड़ा वो हो गई है और बाकी उससे बहुत फ़र्क पड़ गया है कि आप बच्चे भी उनको कह दो अगर घर से नहीं है सीधे बोल देते हैं हम ऑफिस में जाओ बैग लो और दूध का या कुछ भी मंगाना हो। उससे हमने थैला बैंक का यूज़ ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को भी सिखाया, अपने लिए भी करा। हम लोगों ने जो प्लास्टिक की बॉटल्स आती हैं, वाटर बॉटल्स या सरसों का तेल आ गया, इस टाइप की कोई भी प्लास्टिक की बॉटल आती है, उसके अंदर जो जैसे रिन साबुन है या कोई भी साबुन है उसका रैपर है या दूध की थैली है, इस टाइप का जो यूज़ नहीं कर सकते लेकिन वेस्ट में जाता है, उसके अंदर बॉटल के अंदर भर के पूरा बॉटल को पैक करके और उसकी इको ब्रिक बना के, जैसे पार्क में हम जगह जगह बेंच बनाने की योजना, 1-2 बेंच हमने बनाए हैं। बेंच बनाने के बाद ये जो बॉर्डर्स है इसका भी इको ब्रिक से ही बॉर्डर बनाएंगे हम पूरे पार्क का। और ये जो अभी हमारी बहन प्रीति जी कह रही थी कि अभी हम लोगों ने थैले बनाए, तो ये 10 रुपये कॉस्टिंग उसकी नहीं है कि इसमें कोई लेबर चार्ज है, इन्होंने सेवा की है। 10 रुपये तो आप ये देखिए कि सुई धागा और उसकी कॉस्ट आई, वो कॉस्ट ली है हमने। हम लोगों ने देखा कि लोग बाग जो है वॉश बेसिन वगैरह यूज़ करते हैं, उसके बाद ख़राब होने के बाद उसको बाहर फेंक देते हैं। तो हम लोगों ने सोचा भाई इसको कहीं ना कहीं यूज़ किया जाए। यूज़ करने का तरीका हमने ये सोचा भाई इसमें जो है हम मिट्टी और थोड़ा खाद वगैरह मिला के इस पर पौधे वगैरह लगाएं ताकि इस पर फुलवारी हो जाए और ये चीज़ें बाहर ना जाएं और जिससे हमारी स्वच्छता और हमें सुंदर भी लगे और ये चीज़ें बिखरी हुई ना। थैंक यू। हमारे यहाँ करीब 400 रेजिडेंट्स हैं, 400 फ्लैट्स हैं, फैमिलीज़ हैं और इनको कहीं ना कहीं रोज़ाना एक पर डे अगर एक भी फंक्शन होता है तो बहुत कूड़ा निकल जाता है, प्लास्टिक के बर्तन, ये यूटेंसिल्स बहुत निकल जाते हैं। तो हमारे जो यादव जी हैं इन्होंने एक ये आइडिया दिया कि अगर हम लोग स्टील का बर्तन यूज़ करें जो हम लोग पुराने समय में यूज़ किया करते थे तो पोल्यूशन होगा ही नहीं, उसको बर्तन के धो दिया और फिर दोबारा काम में आ जाएगा। तो इस आइडिया को यूज़ करके हमारे पास एक पूरा बर्तन भंडार हो गया है और किसी को भी हमारे यहाँ फैमिली में किसी को भी कोई ज़रूरत हो वो यहाँ से स्टील के बर्तन वगैरह और अदर यूटेंसिल्स भी ले जा सकता है और उसको यूज़ कर सकता है, तो पोल्यूशन फ्री होना ही होना है। ये थे सेंचुरी अपार्टमेंट्स के निवासी जिन्होंने कलेक्टिव काम करके एक ध्येय लेकर के चले और आज जो है इनकी जो सोसाइटी है वो पूरे नोएडा में सबसे स्वच्छ मानी जाती है। 2021, 22 और 23, 21 में पहले रैंक पे थी, 22 और 23 में जो दूसरे रैंक पे रही। आप देख रहे थे न्यूज़ 18 नोएडा के लिए आदित्य कुमार की रिपोर्ट।